हमारे परम सम्मानीय दादा फूल सिंह सलामी दादा, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व DHO साहब वीके सर, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे प्रिय साथी SDO साहब गुट्टी साहब, और हमारे बीच में महिला शक्ति में उपस्थित हमारे साथी सुश्री आईके मैडम, संध्या मैडम, और आप SDO मैडम, आप सभी को मेरे पूरी टीम और समक्ष में उपस्थित समस्त टीम, आज इस कार्यक्रम को देखते हुए बड़े गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं कि आपके दिलों में भी हम राज करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अंदाज़ा नहीं लगाया था क्योंकि ये हमारा कि जल्दी से मतलब अभी हम 15-20 दिन से तो लगातार गुट्टी सर के साथ हम लगातार 15 दिन पेपर दिए और शासकीय दायित्वों के साथ में थोड़ी सी स्टडी भी करते रहते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और सभी करते रहना चाहिए प्रयास जब भी टाइम मिले। 15 दिन तक हम 20 दिन तक ऑफिस नहीं गए और उसी बीच में एक कार्यक्रम हुआ बीच में शासकीय, जिस दिन हमारे केंद्रीय मंत्री जी श्री अमित शाह जी आए थे। शाम को यहाँ पर कार्यक्रम हुए, उसके पहले यहाँ CM साहब भी आए थे और उसके उसी दिन शाम को हमारा आदेश हुआ कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। और शासन का आदेश है कि काफ़ी समय से ट्रांसफ़र के साथ में पदोन्नति जैसी कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इसी परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति के लिए, चूँकि मैं तो उसको नहीं मानता पदोन्नति, लेकिन शासन आदेश है तो पदोन्नति ही माना जाए। काफ़ी समय 10-11 साल से हम इसी सर्विस में कर रहे हैं, 10-11 साल से लगातार सर्विस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से प्रमोशन या पदोन्नति कहना चाहिए, वो सभी आप सभी शासकीय सेवक जानते हैं कि पदोन्नति अभी हो नहीं रही है कहीं ना कोई तकनीकी कारणों से। तो उसी को एक हल निकाला है शासन ने और हमें पदोन्नति के रूप में इस ज़िले से धार जिले के लिए यहाँ से स्थानांतरण किया गया है। अचानक पता चला, हमें लगा कि थोड़ा टाइम तो मिलता ही है जाने में, लेकिन पता चला दूसरे दिन ही रात्रि 12 बजे को हमारा ज़िले से भी रिलीविंग हो चुकी है। सभी की बहुत फास्ट हुआ है, क्योंकि ये बड़े लेवल का ट्रांसफ़र, इसमें RI साहब, नायब तहसीलदार साहब और डिप्टी कलेक्टर, इस 3-4 स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, जिसमें लगभग 1000, 1500, 2000 अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं। तो इतना बड़ा ट्रांसफ़र मतलब शासन स्तर से हुआ है, तो इसका कंप्लाइन भी जल्दी करना पड़ेगा ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो सभी जिलों को यही निर्देश मिले थे कि जल्दी से जल्दी जिनका स्थानांतरण हुआ है उस जगह पे ज्वाइन कर लें और वहाँ का कार्यभार संभाले। यदि वहाँ से कोई रिलीविंग होना तो उनको रिलीव कर दिया जाए। तो हड़बड़ी में हम भी जल्दी जाके ज्वाइन कर आए वहाँ पर। और अभी हमें अंदाज़ा ऐसा नहीं लगा था कि हमें जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग करते से ही वहाँ के अधिकारी लोग हमसे अपेक्षाएं करने लग गए कि आप काम चालू करें यहाँ जल्दी से। अब आ चुके हैं, टाइम बिना वेस्ट की। तो चूँकि मैं ऐसे ही फॉर्मली गया था ज्वाइन करके और वापस भी आ गया हूँ, तो हमें जल्दी जाना भी पड़ेगा। फिर हमारी सभी टीम की अपेक्षा थी कि हम इतना ही 2 पल के लिए भले ही सही, लेकिन एक साथ मिलके एक दूसरे की बातों को शेयर करें, सुने और अनुभव को शेयर करें। ऐसी आप सभी की अपेक्षाएं थी, हमारी टीम की, आकाश टीम की, हमारे सामाजिक साथियों की, और हमारे जो ऑफिस है, ऑफिस के हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी साथियों का भी अनुरोध था कि थोड़ा सा एक गैदरिंग हो जाए। तो आज ही 12 से 3 बजे के बीच में हमारे ऑफिशियल मुलाकात हुई। सभी पटवारी साथी, RI साहिबान, हमारे पूरे स्टाफ। तो अभी यहीं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम हुआ
उसके पश्चात यहाँ पर कुट्टी सर से बात हुई कि यहाँ पर हमको भी कार्यक्रम करना। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि चूँकि इतना फास्ट हो रहा है, इतने लोगों को एकत्रित करना, सूचना देना, व्यवस्थाएं बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन हमने देखा है कुट्टी साहब के जितनी कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा है। मतलब कम समय में कैसे लोगों से संपर्क करना है, यदि ठान लिया तो कर सकते हैं और नहीं ठानना है तो फिर नहीं हो सकता। कोई भी काम हो, चाहे कार्यक्रम की बात करें या कोई भी अन्य काम है, हम एक दूसरे से अभी पढ़ते, हम एक ही साथ में एग्जाम भी दे रहे हैं, तो कभी कभी मन होता कि पेपर आज नहीं देते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं की है। ऐसा मन होता, कभी उनका होता, कभी हमारा होता। तो 12 घंटे पहले हम एक दूसरे को फ़ोन लगा लेते, भाई क्या स्थिति है, दें कि नहीं दें। फिर हम एक दूसरे को काफ़ी हिम्मत देते हैं, भले ही फेल हो जाएंगे, रोल नंबर लिख के आएंगे, लेकिन जाएंगे तो सही। तो फेल होना कोई अब अकेले तो होंगे नहीं, और भी साथी हो सकते हैं फेल, लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है फेल होना। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने प्रयास नहीं किया, रोल नंबर लिखने का प्रयास तक नहीं किया आपने। इम्पोर्टेंट ये है कि आप गए थे, एग्ज़ाम दी, और जब जब हमको लगता है कि आज कुछ नहीं आ रहा है, पर ये भी है कि हम रात को 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ के जाते थे कंटिन्यू। एक ही दिन का टाइम मिलता था हमें, क्योंकि शासकीय सेवक होने के नाते हमें बहुत जिम्मेदारियां रहती। यदि फ़ोन चालू हुआ तो 4, 8, 10 घंटे तो हमारे फ़ोन से ही चले जाते बात करते करते। एक व्यक्ति यदि 1-1, 2-2 मिनट भी बात करते, 50-100 लोगों से बात करना पड़ता कभी कभी डेली, तो ज़्यादा टाइम चले जाता। ऐसे एक दूसरे से हिम्मत देके काम चलाए, और जब भी जाते थे तो अच्छा खासा लिख के आते थे। भले ही बनता कुछ नहीं, वो बनता इसलिए था और लिखते इसलिए थे क्योंकि वो चीज़ हम कहीं ना कहीं पढ़े हुए रहते थे, पूर्व में पढ़े हुए हैं हम, और अनुभव से कार्य करते करते कई चीज़ें हमने सीखा है, वही तो लिखना है। और जो चीज़ हम अनुभव और पढ़ के दोनों को मिक्स करके जो लिखते हैं, उससे बेस्ट आंसर कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि 10 साल का अनुभव और आपकी पढ़ाई आपने किया हो तो उसका अनुभव आंसर में दिखता है। तो ऐसे आप जो बच्चे बैठे होंगे उनके लिए बता रहा हूँ, आपको ये सीखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रयासों में हमारी कमी नहीं होना चाहिए, भले ही हम असफल हो जाए। असफल होना गलत बात नहीं है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें और बेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से किया जाता है। और मैंने देखा अभी एक सेमेस्टर बचा है हमारा, 6 सेमेस्टर में से लॉ कर रहे थे अभी हम LLB, उसमें एक लास्ट सेमेस्टर बचा है 6 का। 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें लगभग 3 सब्जेक्टों में हमें डिस्टेंस भी मिला है। तो एक नाइट की मतलब पढ़ाई में मैं सोचता हूँ कि यदि हम ऐसे पहले पढ़ लिए हो तो हम भी IAS वाईएएस बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल का अनुभव और 18 घंटे की पढ़ाई ने हमको डिस्टेंस दिलाया। उस समय हमारे पास 10 साल का अनुभव नहीं था, नहीं तो निश्चित रूप से वो भी कर डालते। तो ऐसी कई चीज़ें आती है। आप लोगों को ये सीखने का समय है, पढ़ने का समय है, और पढ़ना एक ही रास्ता है हमें आगे बढ़ने का। आप ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका लाइफ में कोई नहीं है कि आप डायरेक्ट कोई जंप मार के चले जाए कहीं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या IAS IPS IFS जो भी है आप बन जाओ। ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है लाइफ में। या लाइफ में आप बिजनेसमैन बन जाओ रातों रात, या लाइफ में कभी कुछ ऐसा धमाल कर दो कि आप बहुत मतलब अच्छे या बड़ी जगह पहुंच जाए। ऐसा कोई भी शॉर्टकट तरीका मुझे मेरे लाइफ में नहीं समझ में आया। एक ही लाइफ में समझ में आया था कि पढ़ाई के बलबूते में कहीं भी पहुंच सकता हूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि पढ़ाई के बलबूते में कहीं भी पहुंच सकता हूं। और सबसे पहले जब पढ़ते थे हम
तो सबसे लास्ट की चेयर में या लास्ट में बैठते थे और 33-34% से पास होते थे। 10वीं 8वीं 10वीं तक, मतलब तो लास्ट रेंज के रहते हैं ना। फिर भी हम मिठाई बांटते थे कि मैं पास हो गया हूँ, अगली क्लास में मैं पहुंच गया हूँ। इतना कॉन्फिडेंस। हमें नहीं मालूम रहता परसेंटेज का कोई महत्व रहता है, उस समय पास होना इम्पोर्टेंट। तो ऐसे 12वीं तक पहुंच गए। लास्ट कभी 40%, कभी 42%, 48% है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था कि कुछ लोग तो फेल भी हुए हैं लेकिन हम तो पास हुए। सीखने का ये तरीका है कि जरूरी नहीं है कि जो 90% बना रहा, 99 बना रहा है, वो लाइफ में भी सफल हो जाए। कई लोग अभी आखिरी में जैसे हम जाते थे 12th के बाद मिलते थे तो कुछ बताते कि मेरे तो 99% है, 88% है, तो हम उनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन जब कॉलेज में जाते थे तो किसी ना किसी में 80 लगी जाता था उनको और हम निकाल डालते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके अनुभव में भी आपको भी लगता होगा। तो ये अपना अंदर का कॉन्फिडेंस जाग के रहना चाहिए। आपको यदि कॉन्फिडेंस है कि रात भर में मैं पढ़ लूँगा तो आप कर जाएंगे, और नहीं तो लोग साल भर भी पढ़ते हैं तो कुछ नहीं हो पाता। दिक्कत ये है। दूसरा है कि आपका विजन जो है, विजन क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होना चाहिए? मैं जब पढ़ता था तो पता कुछ नहीं था कि पीएससी आईएएस क्या होता है, कि इधर किधर से जाते हैं, हमको कुछ नहीं पता। हमें इतना पता था कि भाई संविदा निकलती है और वर्ग 2, वर्ग 1, 2, 3 शिक्षा के क्षेत्र में उसमें जाना ठीक है ना, मतलब वो उतना ही है अपनी लाइफ में, तो ऐसे समझते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज गए, इंदौर गए, तो बाहर की दुनिया देखी हम। उस समय हम जैसे जनरली अपन गांव से ही बिलोंग करते बहुत सारे लोग, सामान्यतः गांव से निकलते से बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ घोड़ियाँ बहुत दौड़ती हुई नजर आती हैं। रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है। सपने में भी गाड़ियाँ ही दिखती थी। जब हम इंदौर गए, वहाँ हमने 10 साल गुजारे इंदौर में पढ़ाई करते करते, वहीं से कॉलेज वगैरह किए। तो वहाँ से कई चीज़ें सीखी हमने, और मैं जब गया तो इंदौर ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत योगदान दिया। आप सभी को ऐसा हिम्मत मार के जाना चाहिए। और जब आप जाते हैं तो देखते देखते सब कुछ सीखता है। कोई व्यक्ति आपको घर पे आके नहीं सिखा सकता है, कोई भी हो। आपके मन में हो कि मैं करूँगा तो आप कहीं ना कहीं देखते देखते समझ जाओगे, और नहीं तो आपके घर में भी कोई आईएएस बैठा हो लेकिन आप कुछ ना बन पाओगे। तो ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको लगना भी चाहिए कि मुझे करना है। एक बार पेपर आया लास्ट शुरू में, हमारे दोस्त भी कुछ ऐसे होना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं बहुत प्रेरित करते थे। 1-2 दोस्त हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस को देख के उनको लगता था कि कुछ ना कुछ कर लोगे। हमने एक बार ऐसे ही 3-4 साल तैयारी की और कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं आया। शुरू में 2008 में रेंजर की पोस्ट आई है, रेंजर वन परिक्षेत्र अधिकारी। तो बहुत खुश हो कि हमने सरवटे बस स्टैंड से फॉर्म उठा लिया है कि आज तो निकली 3 साल बाद, तो रेंजर के भरेंगे। मेरा दोस्त आया और उसने आके फाड़ के फेंक दिया मेरे पूरे फॉर्म को। बोले तुम ये नहीं भरोगे। बोले क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आया। बड़ी उम्मीद से लाए, 3 साल तैयारी की है लाला, और उसने फाड़ के फेंक दिया मेरे फॉर्म को। तो उसका ऐसे दोस्त मतलब होना चाहिए आपके लाइफ में। उन्होंने ये कहा कि इसमें चले जाओगे तो आप पीएससी के इस तरफ वाली लाइन में नहीं जाओगे, आप प्रशासनिक वाले, क्योंकि और आप भरोगे तो हो जाएगा। उनको कॉन्फिडेंस था, हमको नहीं था। तो उसने फाड़ के भेज दिया। तो मैंने कहा ठीक है, बोल रहे हो तो चलो ठीक है भाई। हमने भी दोबारा नहीं लाया, हम ही नहीं भरा। फिर 1-2 फॉर्म भरे जिसमें कुछ असफलता है। पटवारी की भरा था उसमें फेल हो गया, टीचर का भरा था उसमें पास हो गया। तो इस तरह की लाइफ में चीज़ें, जरूर नहीं है कि आप इसमें फेल हो जाओ तो आप उस लायक भी नहीं हो सकता।
पीएससी नहीं निकाल पाई, आईएएस निकाल देता इंसान, आईएएस नहीं निकाल रहा हो पीएससी निकाल देता। ये कभी भी कुछ भी घट सकती है, हो सकता है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम के 3 घंटे रहते हैं उस टाइम में आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका इन्वायरमेंट यदि सही साथ दे दिया तो आप कुछ भी कर दोगे। और बहुत पढ़ के भी जाओगे और 3 घंटे हो आपका बिल्कुल दिमाग में टेंशन, पढ़ूँ लिखूंगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, उसी टेंशन में आप कुछ ना लिख पाओ, भले ही सब कुछ आता तो भी कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम के टाइम पे ये महत्वपूर्ण शेड्यूल रहता है। तो ये सब चीज़ें आप बच्चे हैं इसलिए बता रहा हूँ, अन्यथा ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है ये, आपको मैं लाइफ की स्ट्रगल की चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोगों को बहुत आसानी से आज की पुरानी चीज़ें मिल जा रही है, जो आप चाहते हैं आज तो मोबाइल में मिल जा रही है। हमें दिल्ली जाना पड़ता था कुछ बुक्स लाने, नोट्स लाने, 2 दिन 4 दिन लगते थे आने जाने में, फिर भी जाते थे। हमें पता नहीं कि पढ़ना क्या है, कुछ नहीं किया। इस मुकाम के रूप में पहुंचा हूँ क्योंकि मैंने समाज का एक जाति प्रमाण पत्र के रूप में हमने एक कास्ट सर्टिफिकेट के रूप साथ में हमने नौकरी पाई है, और समाज ने हमको इस लायक बनाया है। यदि समाज से नहीं होता तो शायद यहाँ मैं नहीं होता। तो ये समाज की देन है, और समाज के नाते मैंने समाज को क्या दिया, समाज ने हमको इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतना बड़ा रिस्पेक्ट दिया है, पर समाज को हमने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो हम कोशिश करें कि कुछ ना कुछ देते रहे समाज को। चाहे समय दीजिए, आप अपना खुद का समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपना प्रतिनिधि के रूप में किसी को जो संघर्ष कर रहा है उसको मदद करें। वो भी नहीं कर पाते हैं तो आर्थिक रूप से मदद करें, वो भी नहीं कर पाते हैं तो जो वैचारिक है आपकी वैचारिकता के रूप में मदद करें, कि सामने वाले हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे तो हम उसी में यस करें, ना कि नो लिखे उसमें। यदि वो तैयार वो है, कोई ऑप्शन मिलता है कि इसमें आपके विचार की यस है या नो है, तो आप नो की ना जाए, यस की ओर जाए। हमारे विचार उस विचारधारा से मिलती हुई रहना चाहिए। यदि आपकी विचारधारा उस विचार से भी मिलेगा तो ये भी